नमस्कार साथियों, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें नई अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित संविदा पर नियोजित कर्मी के मानदेय निर्धारण के संबंध में जो नियोजित शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण सूचना के रूप में उभर के आ रही है। क्या है पूरा समाचार जानने से पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए। आइए देखते हैं इस खबर को। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव हैं चंचल कुमार, जिन्होंने सभी विभाग को लिखा है, सभी विभाग अध्यक्ष को लिखा है, पुलिस महानिदेशक को लिखा है, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र भेजे हैं और सभी जिला पदाधिकारी को यह पत्र प्रेषित किए हैं। और उन्होंने अपने पत्र में बताया है कि संकल्प संख्या 10,000 दिनांक 10/7/2015 के प्रावधान के आलोक में नई अंशदान पेंशन योजना में आच्छादित संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण करने के संबंध में यहाँ पर जो नियोजित कर्मी हैं उनके मानदेय के निर्धारण के लिए यह पत्र है। और उन्होंने आगे पत्र में बताया है कि विषय में संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10,000 दिनांक 10/7/2015 की कंडिका 373 का प्रावधान निम्नवत है। ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के अनुमान पे बैंड का प्रारंभिक वेतन उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजित की तिथि के अनुमान महंगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा, परंतु इस कारण से परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान महंगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगा। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन प्लस महंगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा। उल्लेखनीय है कि उपयुक्त संकल्प के निर्गत होने की तिथि 10/7/2015 को छठे वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप पे बैंड और ग्रेड पे में आधारित वेतन राज्य के कर्मियों का अनुमान था। इसीलिए उपयुक्त कंडिका 3 में उल्लेखित प्रावधान में नई पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत्ति कर्मियों के मानदेय निर्धारण के आधार पर पे बैंड के प्रारंभिक वेतन को माना गया है। 7वें पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 1/1/2016 से राज्य सरकार के कर्मियों का वेतन पे लेवल के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार दिनांक 1/1/2016 के उपरांत सेवानिवृत्ति कर्मियों का अंतिम वेतन उन्हें अनुमान पे लेवल पर ही आधारित है। सामान्य प्रशासन विभाग में समान ज्ञापांक 10,000 दिनांक 10/7/2015 के आधार पर संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त कर्मियों का मानदेय उन्हें प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। वर्णित स्थिति में क्योंकि उक्त संकल्प की कंडिका 373 में निहित प्रावधान पे बैंड के प्रारंभिक वेतन का उल्लेख है, इसलिए 1/1/16 के बाद सेवानिवृत्ति नई अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों का संविदा के आधार पर नियोजन के उपरांत संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनके सेवानिवृत्ति की तिथि को उन्हें अनुमान पे लेवल समतुल्य ग्रेड पे के प्रारंभिक वेतन स्तर के आधार पर मानदेय का निर्धारण किया जाना चाहिए। कतिपय विभागों में इस संबंध से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। अतः दिनांक 1/1/2016 के उपरांत सेवानिवृत्ति कर्मी जो पेंशन योजना से आच्छादित हैं को समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10,000 दिनांक 10/7/2015 के प्रावधान के तहत संविदा नियोजित किए जाने पर उक्त संकल्प की कंडिका 373 के आलोक में संबंधित कर्मी के मानदेय का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा। इस प्रकार यहाँ हम लोग का पे बैंड और लेवल स्केल जो है अंतिम वेतन का जो पे बैंड होगा उसी पर निर्धारण किया जाएगा। पत्र में बताया जा रहा है दिनांक 1/1/2016 के बाद नई अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत्त कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान पे लेवल का प्रारंभिक वेतन उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान महंगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा, परंतु इस कारण वे
परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के समय पर अनुमान महंगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगी। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन प्लस महंगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा। इस प्रकार यहाँ पर के आलोक में अच्छी अपडेट निकल रही है जो नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ राहत ये या जो संविदा पर कर्मी है उनके लिए कुछ राहत प्रदान कर सकता है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार के जो प्रधान सचिव के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है और जिस तरह बातें कही जा रही है कि वेतन जो अंतिम समय होगा ग्रेड पे और प्लस महंगाई भत्ता उसके अंशदान का उस समय पेंशन निर्धारित किया जाएगा। आज की खबरों के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए धन्यवाद।